एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक दीपक सर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है उसमें है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा, चीज़ों को जो है बड़ी बारीकी से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को एक बार में जो है प्रत्येक टाइप्स को हम 1 बाय 1 जो है करवाएंगे, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब भी हम पदार्थ का बात करेंगे तो आप लोगों को समझना है कि तत्व और यौगिक, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड का बात हो रहा है। ठीक है, तत्व और यौगिक। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी कि संयोग करना है, संयोजन होता है। ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग, दोनों आपस में संयोग करेंगे, रिएक्शन करके संयोग करेंगे और एकल उत्पाद मतलब एक ही जो है प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा, का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि दो कोई तत्व है या फिर कंपाउंड है, जो भी लीजिए, और दो तत्व है या फिर यौगिक है, दोनों एक साथ अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के पश्चात जो है एकल उत्पाद का निर्माण किया, एकल उत्पाद, सिंगल, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोग कर गया, कंबाइन हो गया, तो उसी को हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ये देखिए एस का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, एस यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये सॉलिड रूप में है, और यहाँ पे ये लिक्विड रूप में है, और ये जो है जलीय रूप में है। AQ का मतलब होता है एक्वेरियम, यानी कि जलीय के रूप में, जल के रूप में है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, G लिखा हुआ रहेगा तो गैस के रूप में रहेगा। ठीक है, आप लोग समझिए। अब देखिए मैं ये क्या करना है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जो है बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब आप लोगों को आएगा एग्जाम में कि बिना बुझा हुआ चूना का जो है रासायनिक सूत्र बताइए, केमिकल जो है फार्मूला बताइए, तो CaO होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। इसको जब हम जल यानी कि लिक्विड, जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया जब जल के साथ होता है तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और उष्मा जो है यहाँ पे उष्मा का उत्पादन होता है। यानी कि उष्मा जब होगा, यानी कि प्रोडक्ट में देखिए इधर जितना सारा चीज़ है ना, ये सब चीज़ अभिकारक है, और इधर जो भी है ये उत्पाद है। तो उत्पाद के रूप में यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक संयोग कर गया। तो एक ये है और ये किए, दो यौगिक है यहाँ पे, दोनों संयोग कर गया। संयोग करके किसका निर्माण किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, और उष्मा इसमें जो है उच्छेपित हुआ। तो यानी कि इसको, जिसमें उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट में अगर उष्मा रिलीज होता है तो इसको हम लोग जो है उष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर यही उष्मा इधर रहता तो इसको हम लोग उष्मा शोषी, यानी कि उष्मा का अवशोषण कर लेता, लेकिन ये उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण हुआ, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए ये जो है कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका जो निर्माण हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है बिना बुझा हुआ चूना है, और ये क्या है? जब जल के साथ अभिक्रिया हुआ तो बुझा हुआ चूना। जो हम सफ़ेदी करते हैं घर में, जब दिवाली आता है ना, तो पहले होता था लोग वो पेंट करता था, वो जो रख के, और उसमें बिना बुझा हुआ चूना को रख दिया, उसमें जल डाल दिया, और जल डालने के बाद उस पर पेंट करता था। जब दीवार पे जब पेंट करता था तो उससे क्या होता था कि यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय रूप में रहता था। ये क्या करता था, जैसे दीवार पे हम पेंट करते थे तो एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके उसमें चमक जो होता था उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, तो उस प्रकार से यही जो है हम लोग सफ़ेदी के रूप में इसी को यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना। और दूसरा रिएक्शन यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, ये जो कार्बन है ना ये सॉलिड है, इसको हम लोग कहते हैं कोयले का दहन। ये जो अभिक्रिया है ना कोयले का दहन को दिखाता है। तो कार्बन है यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दो तत्व है, दोनों तत्व आपस में संयोग कर गया, संयोग करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिए। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। और तीसरा देखिए यहाँ पे H2 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों जो है आपस में क्या किया?
रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के पश्चात दोनों मिल गया यानी कि क्या बना दिया, यहाँ पे जल का निर्माण कर दिया, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, यानी कि ये जल का निर्माण कर दिया। और ये किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है। तो आई होप आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया से कोई डाउट नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया अगर एक लाइन में बोले, संयोजन जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एक का निर्माण करेंगे, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में इतना सारा है, देखिए इसमें जो है दो तत्व है और इस एकल उत्पाद का निर्माण किया। यहाँ पे देखिए दो तत्व है, एकल, यहाँ पे दो यौगिक है ना, और एकल उत्पाद, यहाँ पे दो तत्व है, एकल उत्पाद हो गया। यहाँ भी दो तत्व है, एकल उत्पाद का निर्माण किया, यानी कि संयोग कर जाते हैं, कंबाइंड कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो संयोजन अभिक्रिया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, एकल विस्थापन, जितने भी अभिक्रियाएं हैं वो सबको जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसा लगे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।